शांतिलाल कटारा। और कहाँ से आ गए आप? रतनपुरा गांव से। और तहसील बागीदोरा और जिला बांसवाड़ा और राज्य राजस्थान और भारत देश का रहने वाला हूँ। राइट। मैं पहले विश्वास नहीं करता था, प्रभु में नहीं था, तब मैं सांसारिक जीवन भी जीता था। और घर में कोई भी बीमार हो जाता तो जादू टोना करवाता था। और फिर 2009 में मेरी बेटी बीमार हुई। रात में आंखें बंद करके ही रोती थी। काफी जादू टोना करवाया, लेकिन परिस्थिति बेटी की दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। और डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आंख बंद करके रोती है बेटी, इसका क्या इलाज करे, आप आपके हिसाब से कुछ करवाओ, जादू टोना है या कुछ भी। शारीरिक तौर से तो कोई इसमें रिपोर्ट में नहीं है। तो फिर मैं वापस ले गया जादू टोना करने वाले के पास। तो उसने भी बहुत सारा किया, लेकिन फिर भी बेटी ठीक नहीं हुई। फिर मेरी मिसेज को पास्टर खातू डामोर की वाइफ ने सुसमाचार सुनाया। एक बार उसको बुलाइए भाई, एक इम्पोर्टेंट काम है। बेटी को अगर ठीक करना है तो आप रविवार के दिन लेकर आना चर्च में, और एक 5 मिनट हम प्रेयर करेंगे तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। ओके। तो फिर मेरे को मेरी वाइफ ने बताया, तो मैंने विरोध किया कि आप ये कहाँ से सुनकर ले आए, ये हमारा काम नहीं है। हमारा देश हिंदू धर्म को मानने वाला है, हम हिंदू हैं, वो तो ईसाई लोगों का काम है। अगली बार मेरे से बात मत करना, नहीं तो फिर तेरे को भी वापस तेरे बाप के वहाँ, तेरे पिताजी के वहाँ मैं छोड़ दूंगा। काफी विरोध हुआ, आपस में पति पत्नी में विवाद हुआ, बच्ची की स्थिति और गंभीर हो गई। और फिर मैंने उस पास्टर के साथ 2001 में विरोध किया था। मैं आरएसएस बजरंग दल में एक हमारे क्षेत्र में एक लीडर बना हुआ था। तो वही मुझे याद आया, उस पास्टर को मैंने फेंट पकड़ कर पकड़ा था और इसके साथ कुछ मारपीट भी की थी। और हमारे गांव में तू ईसाई बन गया है तो दूसरा पड़ोस गांव है खारिया, वहां पर जाओ, ईसाई बन गया तो हमारे गांव में कोई ईसाई नहीं बनेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि हम ईसाई नहीं बने, हम तो विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। फिर भी आपस में विवाद किया, बहुत खराब अपशब्द भी बोले, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। और इसके बाद फिर हम वहां से घर पे चले गए। और वो घटना 2001 में बीती थी, वो मुझे याद आया, दोहराया कि अब मैं इसके पास कैसे जाऊं। सब कुछ कर दिया, बाकी यही है, लेकिन अब इसके पास जाएंगे तो क्या बोलेगा, ऐसा विचार आने लगा। लेकिन मिसेज को नहीं बोला, मिसेज ने बार बार जिद किया। और फिर बच्ची लगभग 15-20 दिन हो गए, रोते रोते एकदम स्थिति गंभीर हो गई। फिर रात में मेरे को गवाही हुआ कि अब कैसे करें, मैं तो इसको दुश्मन समझ रहा हूँ और इसके पास मेरी बच्ची को ले जाऊंगा तो कैसे प्रेयर करेगा। फिर पत्नी को बोला, अगर अपन 2 चलते हैं, मैं अकेला नहीं जाता हूँ, जेल ले जाते क्या करते हैं। तो फिर मैंने फिर सोचा कि मना ही बोलेगा तो क्या करेंगे। फिर मैंने एक तलवार को लिया और तलवार गले में ऐसे लटका के फिर एक सोल ओढ़ लिया, वाइफ को पता नहीं। और फिर रात में 2009 और 20 मई, मुझे तारीख याद है, 20 मई 2009 को मैं उस पास्टर के वहाँ गया रात में, पति पत्नी के साथ, बेटी को लेकर तलवार के साथ। फिर वो पास्टर और वो बहन सोए हुए थे। मैंने आवाज मारा है 2-4 बार, लेकिन वो नहीं जग पाए। फिर मैंने उनकी सोए हुए थे, उनको पाँव को पकड़ के खींचा। फिर वो उठे और फिर वो डर गए। मैंने कहा डरो मत, तो क्यों रात में क्यों आए हैं। मैंने कहा कुछ काम है इसलिए आए हैं। क्या काम है, तो उन्होंने पूछा। मैंने बोला मेरी बच्ची रात दिन रोती है, काफी इलाज कराया, ठीक नहीं हो पा रही है, लेकिन आपकी वाइफ ने मेरी वाइफ को कुछ सुसमाचार सुनाया है, कुछ बात बताई है, तो मेरी वाइफ ने विश्वास किया है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ ले जाएगा, अपनी बच्ची ठीक हो जाएगी। तो फिर हम इसलिए आए हैं। तो उसने मना बोल दिया कि नहीं, मैं प्रेयर नहीं करूंगा, आप एक स्टाम्प पेपर ले आओ और इसमें लिख कर दो, तब जाकर प्रेयर करेंगे। तो मैंने बोला रात में कौन सी ऐसी दुकान है जो स्टाम्प देती है, मुझे तो अभी प्रेयर की जरूरत है। तो नहीं, तो फिर कल आना। मैंने बोला वो पेपर तो खत्म फट जाएगा, लेकिन अगर ये बच्ची ठीक हो गई
तो ये स्टाम्प पेपर फटने वाला नहीं है। तो फिर वो भी विचार करता रहा, फिर भी नहीं बोल पाया वो पास्टर। और उसकी वाइफ ने बोला कि अपने तो सेवा का काम है, अपन तो प्रेयर करते हैं और इसके बाद बाकी काम तो परमेश्वर का है, मना मत बोलो। तो फिर उन्होंने सब दोनों ने फिर वापस फिर बोला कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हम प्रेयर करते हैं, चर्च में चलो। तो फिर चर्च में बेटी को लेकर गए और मैं इसके दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया, अंदर नहीं घुसा। बोला कि आप आ जाओ, नहीं आप करो मैं देखता हूँ। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास वो तलवार थी, वो अगर वो देख लेगा तो फिर मेरे को मेरे बच्चे के लिए प्रेयर नहीं करेगा, उसको पता नहीं। तो तलवार के ढकी हुई और मैं दरवाजे में जाकर खड़ा हो गया और वापस पीछे हट गया। और वो पास्टर बोलता रहा लेकिन नहीं गया और उन्होंने प्रेयर शुरू किया। मैंने देखा क्या कर रहे हैं ऐसा। तो उन्होंने एक कप में पानी लिया और आशीष तेल को इसमें डाला, नमक डाला और इन्होंने प्रेयर किया और बच्ची को वो पानी पिला दिया। और इसके बाद बच्ची आराम से चिल्लाना बंद हो गई और फिर वो वहीं गहरी नींद में सो गई। 10-15-20 मिनट तक प्रेयर किया। जब तक आपका बेटी रो रहे हैं? रोती हुई ले गए हम। फिर वो प्रेयर शुरू किया, इसके बाद वो ठीक हो गई, वहीं सो गई। मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। ओके। और फिर मेरे अंदर वो उसको राहत मिली, रोना बंद हुआ। फिर मेरे अंदर हलचल मच गया कि ये तो कुछ न कुछ है। हमारा ईश्वर तो बहुत बड़ा है, हनुमान पहाड़ को उठाने वाला नहीं कर सका और इनका ईश्वर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। मैंने देखा चर्च में कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है और कुछ बहुत कई टेम्पल्स को भी ले लिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है और खाली आंख बंद करके बोल रहे हो और बच्चे ठीक है। ऐसा कौन सा ईश्वर है? ये तो सीखना पड़े, ये तो सीखना ही है कैसे भी करके। ऐसे मेरे मन में विचार आया और मैंने ठान लिया कि इसको तो मैं सीखूंगा, ताकि मेरे को रात में जाना ना पड़े कहीं अपने फैमिली के लिए। कुछ भी हुआ तो अपन भी ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। जब से आपको विश्वास मसीहा में डालने लगा, उसी समय मेरे जीवन में विश्वास आने लगा। फिर पास्टर ने बोला अब आ जाओ, नहीं अब तो बच्ची ठीक हो गई है, आप आ जाओ बाहर। फिर चलते पानी पी के आई। तो फिर उसने वो चेयर दी, मैं चेयर पे बैठा नहीं, खड़ा ही रहा, वो देख लेगा। तो फिर बोला बैठो के, कहा ठीक है चलते, फिर वापस कल आएंगे। नहीं बैठो बैठो। फिर मेरे जीवन में अगवा आया अब बैठना ही पड़ेगा, नहीं बैठेंगे तो देख लेगा, इससे पहले अपने ही इसको बता दें। फिर मैंने सोल को अलग थोड़ा साइड में किया और तलवार निकाल कर दी। तो वो डर गया कि ये तलवार क्यों लेकर आए। तो मैंने बोला कि अगर आप मना ही बोल, बच्ची अगर ठीक हो, कुछ बोलने की प्रार्थना करने के बाद भी अगर ठीक नहीं होती है तो इस तलवार से आपको भी काटने का, खत्म करने के लिए हम आए। आपको भी खत्म करने का था और बेटी को भी खत्म करना और मुझे भी खत्म होने का। वाह, ने मेरे जीवन में ऐसा विचार डाला था, ठीक होती तो आपको भी खत्म करना, उसको भी खत्म करना, मैं सबको मार डालकर फिर मर जाना मेरा प्लान था। लेकिन बच्ची ठीक हो गई, इसलिए आप भी बच गए और मैं भी बच गया और मेरी बेटी भी बच गई। और ये तलवार आप ले लो। फिर उन्होंने वो तलवार को लिया और अपने चर्च में रख दिया। मैंने बोला कि ये तो मेरे को सीखना है। तो उन्होंने बोला आप तो बीए है, आप पढ़े लिखे हैं। मैं तो आप बीए कर दे पूरा। तो फिर मैंने कहा वो तो मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं ये पढ़ा नहीं हूँ, इसके लिए टीचर आपको बनना पड़ेगा। इसका टीचर वहाँ स्कूल में नहीं है, इसका टीचर आप हो, आप मुझे सिखाओ। मैं सीखने के लिए तैयार हो और सीखना ही पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर अपना विवाद होगा। तो ऐसा बहस हुआ। फिर बोला हम जरूर आपको सिखा देंगे। तो उन्होंने एक नया नियम की बाइबल दी और बोला कि इसको आप पढ़ना। मैंने कहा कि मैं पढ़ने से क्या होता है, बताना पड़ेगा कैसे पढ़ना है। तो उन्होंने बताया कि सुबह से वापस आना। फिर सुबह आया, फिर मुझे भजन संहिता 20 का उन्होंने बताया 4 और 5 आयत में कि लिखा है कि विजय प्रार्थना, इसमें मेन टॉपिक ये भजन संहिता आप पढ़ो। उस पास्टर का नाम क्या है? खातूराम है। खातूराम। हाँ, तो हम तो परमेश्वर के झंडे खड़े करेंगे। चौथे आयत में लिखा है, 5 आयत में तो हम तो 6-7 आयत में लिखा है कि कौन सी बाइबल में कौन सी
चैप्टर वे आप भजन संहिता 20 आयत और कितना Psalm chapter 20. साम ये इंग्लिश में बोल दीजिए ना थोड़ा तो या इसमें 4 5 6 7 आयत में लिखा है कि Psalms उन्हें तो 2 घोड़ों और रथों पर भरोसा है 220 नहीं 20. 20 ओनली 20 ओके साम 20 गुड उन्हें तो घोड़ों और रथों पर भरोसा है, लेकिन हमने तो परमेश्वर पर भरोसा किया है और हम जगह जगह जाकर परमेश्वर का झंडा खड़े करेंगे। तो हमको तो पहले घोड़ों रथों पर भरोसा था, लेकिन ये तो घोड़े और रथ पे नहीं होगा। सुनो आपका हिंदी थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमको, तो भी परवाह नहीं, यहाँ रहे तो कुछ भी करने के पॉसिबिलिटी रहता है ना, थोड़ा टाइम लेकर और दूसरा आदमियों का मदद भी देकर हम टाइम लेकर बहुत टाइम लेता। आपका टेस्ट बनी ऐसा हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तो सुनाइए मेरे को, आपका पहले आपका बेटी के लिए तलवार रखकर सीक्रेट में उस पास्टर को विजिट कर दिए, विजिट किए आप। आपका वाइफ भी आए थे ना, वाइफ भी आपके साथ तीनों, आप तीनों तीनों उसका फर्स्ट बेटी पास्टर से बैठा, बेटी है फर्स्ट वो पास्टर का वाइफ का आपका वाइफ का फ्रेंड है ना, हाँ फ्रेंड। इसलिए ओके ओके परवाह नहीं। बाद में आपको कुछ आदमी, यही आदमी है तो भी परवाह नहीं, आप पापे है, सब लोग में सब लोगों पाप में जीने वाले हैं। ये पाप छोड़ने के लिए कैंसिल करके आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर का एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीहा कुमारी स्वारी पेटे में जन्म लिया, राइट? पाप नहीं है, उसने कुछ दूसरा काम है, बुरे काम है नहीं किया, तो भी उस पवित्र परमेश्वर का एकलौता बेटा यीशु मसीहा आप सबके लिए, आप ही के लिए क्रूस पर आपके बलिदान दे दिया था ना, ये बात तो बोला कोई बोला। हाँ, फिर वो चर्च में फिर वो यूहन्ना 3:16 का परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो विश्वास करे वो आनंद जीवन पाए। आपको विश्वास करना है, आपके जीवन में आनंद, आपको आनंद जीवन मिलेगा और ये बीमारियां भी चली जाएगी, जैसे उन्होंने बताया। फिर जैसे 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 बाइबल स्टडी करते कब विश्वास किए जब इन बातों सब सुनकर फिर विश्वास बढ़ते गया, फिर चला साल भर, फिर बेटी भी अच्छा हो गया, ठीक हुआ, अच्छा हो गया। और इसके बाद फिर परिवार वाले सब विरोध में आ गए, पूरी फैमिली आपका, हाँ हमारे कुछ भाई बहन और हमारे रिश्तेदार पूरे विरोध में हो गए कि इतना पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, समझदार है और फिर ईसाई बन गया, इसलिए अब अपना कोई रिश्ता नहीं रहेगा, अब तो जाओ ईसाई के साथ। फिर काफी तंग कर दिया, पूरे गांव वाले फिर ढिंडोरा पीट के इकट्ठे हुए और ना गांव के बाहर कर दिया कि नहीं, आप हमारे साथ आपका उठना बैठना नहीं शूट होगा, क्योंकि आप अलग हो गए और हम भी अलग हैं, और आपको अगर हमारे साथ बैठना है तो आप वापस आ जाओ। मैंने कहा कि मैं वापस आपके साथ ही उठता हूँ बैठता हूँ, लेकिन मैंने कुछ बदल दिया है, मेरा खान पान बदला है, मैंने विश्वास कर लिया है, इन चीजों पे विश्वास जो करता था वो हटा दिया और मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है। बाकी मैंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है। आपको अगर ऐसी गलत फहमी है तो आप देखना, अगर मैं गलत करता हूँ उस समय पकड़ना, मैं जो गलत कर रहा हूँ वो छोड़ रहा हूँ, बाकी गलत करने के लिए जा नहीं रहा हूँ। और इसमें अगर गलत होता है मैं रिटर्न वापस आ जाऊंगा। तो वो भी चकरा गए कि ये कैसा जवाब दे रहा है। फिर उन्होंने घर में बिजी, पास्टर वही आया था, प्रेयर कर रहे थे, फिर विरोध भी हुआ, फिर हमारे साथ पिटाई हुई, हमको पीटा बहुत, और इसके बाद फिर केस हुआ। पूरे गांव वाले उस जादू टोना करने वाले ने विरोध किया, उसके साथ गए, लेकिन हमारे साथ नहीं आया। फिर हम फैमिली बच्चों सहित कोर्ट में गए और पुलिस वालों के सामने हमने
पेपर दिए और हम रिक्वेस्ट किया, लेकिन पुलिस वालों ने भी नजरअंदाज कर दिया। हाँ बोला, लेकिन वापस फिर हम घर पे आए, फिर दूसरे दिन फिर विवाद हुआ और हमारे साथ फिर विवाद हुआ। तो पुलिस वालों को बुलाया तो वो दूसरे गांव में घूम के चले गए, लेकिन हमारी मदद नहीं करी। फिर दूसरे मसीह भाई लोग थे हमारे क्षेत्र में, ये पास्टर जोसफ और उनके फैमिली के गांव के थे, दूसरे फिर गांव के सब ने फिर थाने में जाकर धरना प्रदर्शन किया ओह। कि हमारे लोगों को लिए आप सुनवाई नहीं करते हैं। तो फिर ट्राइबल वेलफेयर सोसाइटी के से साथ फिर वो मिले दूसरे भाई लोग ने, फिर उन्होंने सब मिलकर फिर यहाँ धरना प्रदर्शन किया। फिर उन गांव वालों पर उन्होंने दबाव डाला कि अगर आप ज्यादा करोगे, अगर एक शांतिलाल को मारोगे तो भारत में बहुत सारे शांतिलाल हैं, तो अगर इसको मारना ही चाहते हो तो फिर दूसरे बहुत सारे शांतिलाल हैं और आपको दिल्ली पेशी करनी पड़ेगी। ऐसा पुलिस वालों ने दबाव डाला। इसके बाद फिर विरोध थोड़ा कम हुआ और हमने बोला कि मर जाएंगे लेकिन अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मर जाएंगे लेकिन Praise the Lord. अब वापस आपके हालेलुया। आप जैसे लोग इस विशाल भारत में बहुत कई लोग का आवश्यकता है। बहुत कई लोग को हमारा जीवित प्रभु जीते रहे प्रभु। हाँ, अब सबको बहुत करना बोल के मैं विनती कर रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। ओके, बाद में क्या हुआ? चलो थोड़ा शॉर्ट करके बताइए। इसके बाद फिर मैंने प्रेयर करना शुरू किया, प्रार्थना सीख गया। इसके बाद गीत भी आ गए कि तो फिर गीत गाने लगा। फिर बोला उस पास्टर ने कि आप सेवा करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने कहा, फिर विचार आया कि ऐसे ही खाली भक्ति करेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए हम सेवा में जाएंगे। अपने द्वारा बहुत सारे लोग हैं। कौन सी साल में ऐसा निर्णय ले लिया? 2011 में लिया। 2011 में 2 साल में ही। ओके, 2011 में निर्णय लिया। जब से अभी तक आप विश्वास में ही है। और कितने लोग को विश्वास में ला के लेके आए? विश्वास में आ गए। लगभग 3 जगह छोटे वर्शिप चलती है, 3 गांवों में। ओके। घर का कामकाज, बकरियां रखी है मैंने। उन गांवों का नाम क्या है? कितना जिला, कौन सी जिला में है? थापड़ा गांव में एक आराधना चलती है, एक जालम खापड़ा कितना दूर है यहाँ से? ये शहर यहाँ से सर 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर। ओके, 2 व्हीलर लेकर जा रहे हैं? 2 व्हीलर। ओके, गुड। इसके बाद जालमपुरा गांव है, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक वर्शिप चलती है, हमारे रिश्तेदार हैं वो विश्वास में आए। और इसके बाद फिर दलपुरा है, वहाँ थोड़ा 2-3 किलोमीटर, वहाँ पर भी वर्शिप चलती है। और एक छोटी विजिट अभी मलवासा में फिर नया परिवार आया है। तो वैसे 4 गांव में छोटी छोटी वर्शिप चलती है। और संपर्क लगभग 12 गांवों में संपर्क है, अलग अलग 12 विलेज से। ओके, और एक मेन चर्च है ना आपको? आपका घर का? हाँ, एक रतनपुरा। रतनपुरा। कितने लोग आ रहे हैं वर्शिप के लिए? वर्शिप के लिए सर घर में तो आते हैं 15-20 लोग ही आते हैं। 15-20 लोग आ रहे हैं। और थापड़ा गांव में आ जाते हैं 40। 40 40 है वो। कभी इन सब में बपतिस्मा ले लिए सो जन कितने हैं? बपतिस्मा जन लिए हुए सर 70 लोग हैं लगभग। 17 नहीं 70। ओ 70। ओ प्रेज द लॉर्ड, दैट्स गुड। अभी कुछ लोग अभी तैयार हैं, 15-20 लोग अभी बपतिस्मा तैयार हैं, लेकिन अभी ये गर्मी टाइम में हम टाइम लेकर बीच में थोड़ा सुसमाचार में थोड़ा स्ट्रांग टीचिंग देकर, राइट, उन लोगों को एक फिक्स्ड टाइम में बपतिस्मा देते। दैट्स गुड। एंड आपको पूरा विश्वास है ना इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए? हम यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आना बोले तो हम आकर आपके साथ रहकर 1-2 घंटे रहते हैं आपके घर में, आपके काम देखने के लिए। और हर 3 महीना एक बार आपसे हमको एक रिपोर्ट भी होना है, कैसा काम कर रहे हैं, कितने लोग विश्वास में आए हैं,
और कितने लोग बपतिस्मा ले लिए और कैसा इन सब इलाकों में सुसमाचार का काम आगे ले रहे हैं बोल के ये इस प्रेयर पॉइंट्स क्या है, किसके लिए हम प्रेयर करना बोल के एक 5-6 पॉइंट्स रहता और 3 महीनों में आप कुछ इलाकों में प्रेयर करने जब 5-6 पिक्चर्स लेकर आप काम करने जब ही दूसरा पिक्चर्स नहीं होना, ओके, नेचुरल पिक्चर्स वर्क करने समय में फैमिली का और फोटो के लिए ऐसा पोज नहीं देना फोटो नेचुरल रहना बोल के मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। आपका टेस्टमनी ही तो भी बहुत लंबा है, सुनने के टाइम लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देख कर और 1 बार 3 बार 5 बार आपका सुनकर इन सब का इंफॉर्मेशन मैं लेता हूँ। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, गॉड इज विथ यू माय ब्रदर, आमेन। Amen. थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। कांतिलाल शांतिलाल ओह शांतिलाल कटारा कटारा, ओके गुड। प्रेज द लॉर्ड फॉर ब्रदर कांतिलाल कटारा का शांतिलाल कटारा का टेस्टमनी इन दिस विलेज में, in this village where brother Mukesh lives. We came along with Pastor Joseph Dabor और Pastor Dinesh. हम तीनों और मेरा वाइफ के साथ कार में आकर वहाँ बैठ कर बहुत कई समय भी लेकर ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी और लिखना भी है। आई विल डू दैट एंड गॉड ब्लेस यू सर, प्रेज द लॉर्ड। आपका फोन नंबर बोल दीजिए ना इसमें। 99 ओके 82 45 59 ओके 66। सही है ना ये नंबर? सही। और कुछ इन्फॉर्मेशन बाकी है तो हम जरूर है आपको फोन करेंगे, यस आपको वीडियो कॉल करेंगे, आपसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आप पूरा कर सकते हैं हम बाद में जाने के बाद हैदराबाद फिर वापस जाने के बाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बैठिए। और भाई आपका कुछ मैं भूल गया, आप सबसे हमको आपका फैमिली का फोटो कैसा देना है आप भाई मुकेश बताते, ओके। फेलियर ना होना है, फोटो फैमिली का फोटो और आपका और स्त्री का, ओके, पिक्चर लेकर ऐसा एक फोटो। ओके ओके ओके। आप फोटो लेना, उसमें भी घर पूरा दिखना चाहिए पीछे। और एक थोड़ा बड़ा करके बताइए ना, शेयर कीजिए। घर पीछे आ रहा, ये घर है आपका घर पीछे दिखना चाहिए पूरा। ये सामने बहुत सामने आकर इन फोटोज फेस सब कुछ थोड़ा क्लियर रहना। ये घर का ये रूफ है ना, ये रूफ भी आ जाना है इसमें पिक्चर में। और आप सब सामने आकर घर के बहुत सामने एक 20 फीट तक 10-15 फीट तक ऐसा सामने आकर फोटो ले तो पूरा चाहिए, पूरा चाहे पूरा बैकग्राउंड है। ये नहीं चलेगा, वो पूरा ये तो अब ओके पर लेते हैं, बट साहब बताते हैं, भाई बताते हैं आपको। बताइए, भेज दीजिए, घर के आगे जरूरी होना है। हम 1-2 दिन में खत्म कर सकते हैं। हाँ, आपका आधार गवर्नमेंट से इश्यूड आधार कार्ड भी आधार कार्ड का ओरिजिनल आपके साथ रख लो। एक जिराक्स लेकर हमको बताइए, भेजिए जी। आधार कार्ड हो रहा है। ओके गुड, मैडम को दे दीजिए ना।
ओके यस आपका ये बीडी और कुछ पढ़ रहे ना बीए बीएड बीए सर बीए या बीए और बीएड भी है बीएड नहीं है बीए का सर्टिफिकेट है ना है क्या स्कूल सर्टिफिकेट है बाइबल कॉलेज सर्टिफिकेट या स्कूल दो ఇప్పుడు యువర్ फाइनल स्टडी बीए है ना हाँ बीए भेज दीजिए क्या होता पिछले का नहीं होना ठीक 10th क्लास हो तो 10th क्लास को भेज दीजिए और आपका स्टडी बीए है तो बीए का सर्टिफिकेट का पिक्चर लेकर क्लियर पिक्चर लेकर भेज दीजिए एक फोटो कॉपी या ये मैं बोलने थोड़ा कंफ्यूज है ऐसा भेज दीजिए ठीक सर हम जरूरी इन सबको सेट करके फॉर्मेट है ये भाई भी फ्रांसिस भाई को आप मिला ना देखा था ना वहाँ ट्रांसलेशन कर रहे वाला हम कभी भी ऐसा फोन करके 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 ये भी बहुत मुश्किल होता आप एक ही बार आप सबसे कोई इश्यूज बाकी है तो जरूरी भेज दीजिए इन सब के हम पूरा कर सकेंगे ओके सारा डॉक्यूमेंट्स यस